हेलो रन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, बहुत से स्टूडेंट ने मैसेज किया, व्हाट्सअप किया कि सर हमें ये थोड़ा सा बताइए कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, थर्ड सेमेस्टर में हूँ, एमटेक करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टाइप के गाइडेंस हमको मिलते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि कोडिंग सिर्फ करो, उसी से अच्छी जॉब लग जाएगी। बहुत से लोग बोलते हैं एमटेक करने का कोई फायदा नहीं है। एमटेक क्यों करना, 2 साल में ऑलरेडी आप बहुत अच्छी जगह पे चले जाओगे, आप कंपनी स्विच कर लोगे, उससे भी उतनी जॉब लग जाएगी जो एमटेक वाले की जॉब लगी हुई है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस भी डरते हैं, यार गेट में नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, यदि बाई चांस में वहां पे फेल हो गया, यदि चूंकि कंपटीशन है ना, तो हार और जीत तो दोनों होती है यहाँ पर है। ठीक है, जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो फिर क्या होगा। इस सब चीजों के, सब कंफ्यूजन को बहुत सा मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है सेल्स और आईटी ब्रांच के अंदर में, और 16-17 सालों से क्लासेस चल रही हैं, और हमारे स्टूडेंट काफी अच्छी जगह पे प्लेस है, चाहे एप्पल हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, याहू हो। हर कंपनीज के अंदर में आई गेट के स्टूडेंट आज की डेट में जॉब्स कर रहे हैं जो एमटेक के थ्रू गए हैं। हाँ, एक डर और भी रहता है, सर हमारी कोडिंग अच्छी नहीं है तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे आईटीज के अंदर में, हमें क्या करना चाहिए। या सर हमें कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आता, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं, सर मैं कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे कोडिंग करना ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं। तो ऐसे भी बच्चे थे हमारे पास में जिनको कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, गेट में बहुत अच्छी रैंक लाए, और वो लोग भी यूसुस को चूज कर लिए, आईयूसीएल में चले गए वो लोग। आईयूसीएल में जॉब कर रहे हैं, बीएसएनएल में जॉब कर रहे हैं, सीएसईबी में जॉब कर रहे हैं, सीआईएल में जॉब कर रहे हैं, बीबीएनएल में जॉब कर रहे हैं। वो पीएसयूस की तरफ चले गए, उनको कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। इस साल भी लोग रेलवे में कितने सारे लोग गए हमारे पास से यहाँ पर इस साल। तो 2022 की बात बताऊं मैं, 20+ स्टूडेंट के आसपास ऑफर आया, उसमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, और 2 बच्चे इस साल भी देखो आईयूसीएल में गए। ठीक है, इससे पहले इसके साथ में सीआईएल में भी लोग गए इस साल। ठीक है, तो जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग गेट के प्रिपरेशन करने से यहाँ पर भी मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों का रहता है सर हमें साइंटिस्ट बनना है, शुरू में बार्क में, डीआरडीओ में, उसके लिए कैसे पहुंच सकते हैं, उसके भी बारे में आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पर बच्चों। तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, और आप काफी मोटिवेट हो जाएंगे, खासकर जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो भी मोटिवेट होंगे। उनको भी लगेगा कि यार दिल लगा के तैयारी करना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एक बार तो कर ही डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, एक कंफ्यूजन और भी रहता है, क्योंकि कंपटीशन से एग्जाम लिखने में लोगों को थोड़ा सा डर लगता है। क्योंकि आईटी जेई का ऑलरेडी हम एग्जाम दे के आते हैं, और वो कंपटीशन काफी बड़ा कंपटीशन रहता है, और वहां पे हम फेल हो जाते हैं तो और डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार एक बार तो एग्जाम दे चुके हैं, रात दिन हमने 12-12 13-13 घंटे पढ़ा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं था उस टाइम में। कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई रहता है। तो बच्चों, मैं कई वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि गेट के अंदर में उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता है। पहला तो ये आप निकाल दीजिए, क्यों नहीं रहता है। जो आईटीज के बीटेक के स्टूडेंट है, जो एनआईटीज के बीटेक के स्टूडेंट, टॉप एनआईटीज के या ट्रिपल आईटीज के बीटेक के स्टूडेंट का प्लेसमेंट ऑलरेडी बहुत अच्छा लग जाता है। ऑलरेडी आप उनकी जॉब फाइंड आउट करेंगे, हमारी बातों में मत जाइए, आप उनके कॉलेज की लिस्ट निकाल के देख लीजिए, लोग ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, तो उनकी जॉब देखेंगे आप, 15-16 लाख की जॉब तो ऐसे ही लगा लेते हैं लोग, अच्छी अच्छी कंपनीज लगा लेते हैं, उनके कॉलेज के अंदर एडोबी आती है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, और बल्क में लेके जाती है, एक दो नहीं कि एक बच्चे का हो गया तो उसी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, नहीं, बहुत सारे बच्चों का हो जाता है। तो वो सारे बच्चे गेट के एग्जाम में नहीं बैठते हैं। तो अल्टीमेटली आपका कंपटीशन क्या हो गया, लो हुआ कि नहीं हुआ उन बच्चों के साथ, क्योंकि वो बच्चे एग्जाम को नहीं लिख रहे हैं। बेस्ट प्लानिंग में जो बच्चा पढ़ रहा होगा, वो नहीं लिख रहा होगा इस एग्जाम को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा प्लेसमेंट बीटेक के अंदर में लग गया, क्योंकि 4 साल वो जो वहां पे बिताते हैं। और कॉलेज का एक ब्रांडिंग नेम तो होता है यार, ब्रांड तो हमेशा काम करता ही है, क्योंकि वो ब्रांड नेम बड़ी कंपनियों को लाने का काम करता है, अपने कॉलेज के अंदर में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो प्लेटफॉर्म मिलने से बच्चे अपने आप को, और 4 साल ऑलरेडी अच्छे रहते हैं, पढ़ के आए रहते हैं, उनका बेस 11-12 में बहुत अच्छा रहता है, वो अच्छी कोडिंग करके अच्छी जॉब अचीव कर लेते हैं। इसलिए गेट सीएस में आप देखेंगे तो 3 टायर के मोस्टली बच्चे रहते हैं, जिनको लगता है यार हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का है, क्यों ना मैं एमटेक की तैयारी कर लूं, या मैं कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लूं। तो यहाँ पे मोस्टली आप देखेंगे
तो गेट के अंदर में जो कम मतलब भरने के लिए फॉर्म तो 1 लाख लोग भर देंगे आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं भरेंगे लोग, लेकिन 1 लाख के बीच में कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन मोस्टली 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 5 to 6 thousand स्टूडेंट के बीच में रहता है। और जो बहुत अच्छे बच्चे रहते हैं, प्रिपेयर वाकई जो अच्छे से प्रिपेयर करके बैठते हैं, वो 3,000 4,000 लोगों के बीच में ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता बच्चों। ठीक है, मैं क्योंकि हम हर साल देख रहे हैं ना यार। जैसे इस साल की बात करूं, जो लोग अभी एग्जाम लिखने वाले हैं, लिख रहे हैं, वो कैसे पता कर सकते हैं कितना कंपटीशन है? वो देखेंगे, वो टेस्ट कहीं भी किसी भी कोचिंग का लिए होंगे, देख रहे होंगे वहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 बच्चे टेस्ट लिख रहे होंगे, इससे ज्यादा नहीं लिख रहे होंगे। तो आप देखें, उन्हीं के बीच में बेसिकली कंपटीशन रहता है। तो चलो बच्चों, आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। पहला मेरा मुद्दा यहाँ पे ये रहेगा कि एमटेक के थ्रू किस टाइप की जॉब्स यहाँ पे लगती है। क्या उनका कोडिंग लेवल काफी अच्छा था कॉलेज के टाइम में? ठीक है, इस बात को मैं डिस्कस करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे पीछे देखूं, तो पहला ही मैंने पॉइंट लिखा यार, गेट सीएससी इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ गेट सीएससी इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट? क्योंकि गेट सीएससी, गेट की प्रिपरेशन यदि आप करते हैं सीएस के अंदर में, तो आपके कोर सब्जेक्ट काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, और जो एल्गोरिथम का बेस होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर का बेस होना चाहिए, प्रोग्रामिंग में सी प्रोग्रामिंग का जो बेस होना चाहिए, वो सब फंडामेंटल यहाँ पे काफी क्लियर हो जाता है। एक अच्छी लेवल तक आप सोच पाते हैं, चीजों को विजन कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है ना, कि बस डिराइव किया और फॉर्मूला निकालिए, डिराइव किया फॉर्मूला, वैसा नहीं। यहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस हमारी ब्रांच है, तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन पावर काफी हाई होना चाहिए। हर चीज को, मल्टी लेवल पेजिंग कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ठीक है। आप जैसे जैसे घुसते जाओगे, कैश मेमोरी का क्या यूज है, कैसे मैपिंग होती है, मेन मेमोरी और कैश मेमोरी के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, डिस्क और मेन मेमोरी के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है। ना आपको अपना बेस काफी स्ट्रांग करना पड़ेगा। और वो स्ट्रांग होगा कहाँ से? गेट की प्रिपरेशन करने से आपका बेस वाकई क्लियर हो जाएगा। बेस क्लियर करने से क्या फायदा होगा? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट था, यहाँ पे लोकल कॉलेज में था, भिलाई के अंदर में था। और वो जब कॉलेज में पढ़ता था, उसके दोस्त लोग सीएस पढ़ने मेरे पास आते थे। उस बच्चे की कोडिंग वाकई अच्छी थी, नाम वाम नहीं लेना है मुझे, सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी है। और ये कोई मतलब रियल स्टोरी है, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है ये। तो वो बच्चा, उसके दो दोस्त लोग आते थे गेट की प्रिपरेशन करने के लिए। वो बच्चे की कोडिंग अच्छी थी, वो प्रोजेक्ट वगैरह बना लेता था, इवन वो सीनियर्स के प्रोजेक्ट में हेल्प कर देता था। तो उसको ये लगता था यार, मुझे बहुत अच्छा आता है, और मैं इतना अच्छा मुझे कोडिंग आती है, इतना अच्छा मैं प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, मैं अपना स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट कर सकता हूँ। हर बच्चों का ड्रीम रहता है कि स्टार्टअप स्टार्ट करने का, जिसमें कोई बुरा नहीं है। और अपने अपने सीनियर्स को देखता था, उनके सीनियर्स को वो सब चीजें नहीं आती थी जो चीजें उसको आती थी। ठीक है, जब उसके दोस्त लोग यहाँ पे पढ़े, तो वो भी एक बार आया यहाँ पे, चलो यार मैं भी देख के आता हूँ सर क्या पढ़ाते हैं। तो एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता था यहाँ पर सी का, वो स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए यहाँ पे आया। सी की प्रोग्रामिंग मैंने पूछा था, लेकिन उसके मार्क्स सी में, उसकी कोडिंग अच्छी थी, लेकिन जब यहाँ का उसने टेस्ट लिखा और सी का लिखा, सी तो उसको बहुत अच्छा आता था, लेकिन उसके मार्क्स बहुत कम आए। मतलब इतना कम आए कि 5 to 6 मार्क्स से नीचे हो गए, तो ऐसा कुछ हो गया था उस टाइम में। मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं था कि कोई ऐसा स्टूडेंट आया है जिसकी कोडिंग अच्छी है, और लेकिन उसके मार्क्स कम हो गए। लेकिन वो बच्चा फिर पढ़ने नहीं आया यहाँ पर, ठीक है, और चला गया। वो यहाँ से बोला नहीं, वो सर का टेस्ट फालतू है, किसी काम का नहीं है, सर बहुत हैवी क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए शायद हमारा मार्क्स नहीं आया। और सर मतलब अलग अलग उसने अपना, होता ना, हर एक बंदे का व्यू अलग होता है, चीजों को लेकर सोचने का तरीका अलग होता है। उसके बच्चे जो थोड़ा कमजोर थे, लेकिन वो प्रिपरेशन किए, और प्रिपरेशन करने के बाद उन्होंने गेट क्वालिफाई किया, और एक मीडियम रैंक लाया। क्योंकि बच्चे बहुत स्ट्रांग नहीं थे, वो उसके साथ में जो लड़कियां लोग कॉलेज के अंदर पढ़ती थी, और उनकी जब जॉब लगी, जब एमटेक लोग किए, वो एनआईटी से एमटेक किए, और बहुत अच्छी रैंक नहीं आई थी। तो एनआईटी, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, रायपुर करके वहां से एक स्टूडेंट किया था, ऐसे करके एनआईटी से उसके 2 3 स्टूडेंट थे जो अलग अलग जगह से किए थे। जब उनका प्लेसमेंट लगा, कितने का प्लेसमेंट लगा, किसी का 12 लाख का लगा, किसी का 15 लाख का प्लेसमेंट लगा, ठीक है। और जिनकी कोडिंग कॉलेज के अंदर में बहुत अच्छी नहीं थी, सिर्फ वो एमटेक करके 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, लोगों की जॉब 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख की लगी। तब उस बच्चे को विजुलाइज हुआ, और बच्चा वो कॉलेज से पास आउट हो चुका था उस टाइम में, लेकिन वो इन्वॉल्व हो गया था प्रोजेक्ट बनाने में, और उस समय लोगों को हेल्प करने में। और उसकी भी जॉब लगी थी, उसकी भी जॉब टीसीएस कैपजेमिनी यहाँ से ऑफर उसको मिल रहा था। लेकिन आफ्टर 1 ईयर,
जब उसको पता चला यार जिन लोगों की मैंने हेल्प की थी, जो बच्चे जो दोस्त मेरे साथ में पढ़ते थे, उनका जो प्लेसमेंट कॉलेज के अंदर में उतना अच्छा नहीं था, वही लोग एमटेक करके यार 12-13 लाख की जॉब पा रहे हैं, और मेरी जॉब 4 लाख की लगी है। उस समय 4 लाख या 5 लाख का ही जॉब होता था टीचर्स के अंदर में। तब उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक धक्का लगा कि यार इतना नॉलेज होने के बाद मैं अपने सीनियर्स को हेल्प करता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर में, और मेरी जॉब ज्यादा अच्छी जगह से नहीं आ पा रही है, और वो लोग एक एग्जाम को प्रिपेयर करके, ठीक है, 12 लाख 13 लाख 14 लाख की जॉब उठा लिए 1 साल के बाद, और 1 साल मेरा पैकेज अभी भी 4 लाख का ही है। तब वो बच्चा वापस लौट के आया मेरे पास, और ये सारी कहानी कौन बताया? वही बच्चा, सेम बच्चा मुझे बताया। फिर यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ, फिर उसने दिया, और फिर उसने डिसाइड किया मैं गेट पढ़ ही डालता हूँ एक बार, फिर देखेंगे क्या होगा। उसने गेट पढ़ना स्टार्ट किया, और गेट पढ़ते पढ़ते उसका सब्जेक्ट के अंदर में नॉलेज हुआ। तो एक दिन जब वो 2-3 सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कर लिया, तो एक दिन पर्सनली वो मिलने आया मेरे से। तब ये सारी स्टोरी उसने मुझे बताया कि सर मैं पहले बहुत ही खराब सोचता था आपके बारे में, या गेट के बारे में, कि यार सर मतलब पता नहीं क्या, मतलब लोग क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, यार तो कोडिंग करके ही बहुत अच्छा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अब हमें विजुलाइज हो रहा है कि हमारे दोस्तों का नॉलेज किस लेवल पे था यहाँ पर पढ़ने के बाद। ये सब चीजें हमें बिल्कुल नहीं आती थी। पहले मैं प्रोजेक्ट बना लेता था, मैं अपने दोस्तों को हेल्प करता था, अपने सीनियर्स को हेल्प करता था प्रोजेक्ट बनाने के लिए, लेकिन जो आपने फंडामेंटल क्लियर किया, अब समझ में आ रहा है कि हमारा फंडामेंटल ही क्लियर नहीं था जो हमें एक्चुअल चाहिए। ऑपरेशन करते करते ही क्या हुआ कि 5 से 6 महीने भोगा लगभग, और उसकी जॉब फिर उसने ऑफर, मतलब ऑफर उसको मिला एक जगह से, जब उसका नॉलेज यहाँ पे बढ़ गया। तो सिस्को में उसको ऑफर मिला, सिस्को का उसने टेस्ट लिखा और उसको ऑफर मिला वहां से। तो 6 लाख की जॉब उस समय उसको ऑफर आई थी। तो मेरे से आया, पूछा सर क्या करूं, जो कि मेरे को 2 साल हो गया कॉलेज से निकले हुए, घर में प्रेशर है और जॉब भी करना है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो गेट की कंटिन्यू करूं या मैं अब जॉब में चले जाऊं। ठीक है, तो बच्चा बोला कि, मैंने बोला ठीक है, तुमको यदि ज्यादा वैसा है तो गेट दे दो एग्जाम, फिर उसके बाद तुमको लगता है तो चले जाओ। तो जॉब ज्वाइन कर लिया, 6 लाख की जॉब ज्वाइन किया। फिर उसने और मेहनत किया, गेट भी क्वालिफाई किया, लेकिन एमटेक करने फिर नहीं किया। लेकिन वो बच्चे की जॉब आपको बताऊं, जो 6 लाख से स्टार्ट हुई थी, आज उसका पैकेज जो है 17-18 लाख के ऊपर है। ठीक है, मतलब उसने आने वाले वक्त में अपने आप को काफी इंप्रूव कर लिया, जो कि उसका विजन क्लियर हो गया, सब्जेक्ट क्लियर हो गया। तो ये फायदा मिलता है यदि आपका बेस क्लियर है, तो आपको, ठीक है, आपका बेस क्लियर होने से जो इंटरव्यू के अंदर में आप बैठते हैं, तो इंटरव्यू सब आपको 10 लाख 12 लाख ऑफर कर रहे हैं, तो उनका टेक्निकल वाकई अच्छा होता है। जो 4 to 5 लाख 6 लाख की जॉब होती है, उसमें टेक्निकल उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें आप देखोगे मैकेनिकल वाले भी अलाउड है, सिविल वाले भी अलाउड है, डबल ई वाले अलाउड है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अलाउड है, अलग अलग ब्रांच के बच्चे भी अलाउड है। तो बट ऑब्वियस उनको तो सीएस का उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जॉब तो उनको भी लगी रही है आपके फील्ड में। मतलब वहां पे टेक्निकल उतना ज्यादा साउंड नहीं भी रहेगा बच्चा, तो भी चल जाता है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, उन बच्चों को वो लोग ले लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। लेकिन जब आप 10 लाख के ऊपर वाली जॉब पे जब जाते हो ना, तो वहां पे टेक्निकल अच्छा खासा पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है? जो बच्चा गेट पे पढ़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक, जैसे बच्चे हमें मैसेज करके बताते हैं सर सीएन में हमको काफी चीजें पूछी गई, तो काफी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं जो लोग एमटेक करने के लिए गए, उनकी जॉब कैसे लगी। जैसे मैं यहाँ पे देखूं, पहला नाम कोमल, अभी इन्फ्लुएंस लैब में डेटा साइंटिस्ट है, ये पहला फोटो आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कोमल राठौर एनआईटी रायपुर से थी, आईसी बंगलोर, इसको शुरू से सपना था कि यार मैं आईसी में जाके मुझे पढ़ना है, इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में जाके पढ़ना है। और ये 16 रैंक लाई, इसकी जॉब सीआईएल में भी लग गई थी जो कॉलेज के टाइम में थी, मतलब एज ए फ्रेशर। फिर उसने सीआईएल में रहते हुए 1 साल और प्रिपरेशन किया, 16 रैंक लाई, आईसी बंगलोर गई, अभी इन्फ्लुएंस लैब में जॉब करे, डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट पर है। तो खुद ही बताती सर, वहां पे जाने के बाद जो नॉलेज हमको मिला, जैसे यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्वेरी लिख देते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है पता नहीं रहता है। वो वहां पे जाने के बाद हमको काफी कुछ सीखने को मिला, आईसी बंगलौर पहुंचने के बाद। तो वो जो स्टैंडर्ड है ना, असाइनमेंट का स्टैंडर्ड है, वहाँ की जो स्टडी, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो एलुमनी है, वो तो जल्दी नहीं मिल सकता आपको छोटे कॉलेज के अंदर में। ठीक है, आपका पूरा एलुमनी नेटवर्क चेंज हो जाता है वहां पे। आप जिनके साथ इंडिया के टॉप मोस्ट, आप बोल सकते हैं यार, जो 1 लाख के अंदर में, ठीक है, टॉप 100 में जो बच्चा आया, टॉप 50 बोल सकते हो आप, वहां पे एडमिशन मिल रहा है उसके बीच में, वो मतलब टॉप मोस्ट इंजीनियर्स के बीच में आप काम करते हैं इंडिया के।
तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। मेहनत तो वहां भी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं वहां पे मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरा नाम आप देखेंगे, तोहिना, बीआईटी कॉलेज से पास आउट है, अभी कहाँ पे जॉब कर रही है वो, एप्पल के अंदर में, आईटी दिल्ली से पढ़ी हुई है। और ऐसे फ्रेशर, गेट निकाला था, 192 रैंक था इसका, आईटी दिल्ली गई, एमटेक कंप्लीट किया, एप्पल में, अभी भी एप्पल में जॉब कर रही है। खूब मेहनत की, मतलब इन लोगों ने इतनी मेहनत किया। ये जो आप मेहनत देख रहे हैं, ये जो जॉब देख रहे हैं आप, यदि ऐसी जॉब आपको लग रही आपके कॉलेज के अंदर में, एप्पल आपको ले रहा है, याहू आके आपको ले रहा है, या आपको माइक्रोसॉफ्ट आके लेके जा रहा है, सैप लेके लेके जा रहा है 20 लाख की जॉब पे, तो भी आपको एमटेक करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बोलूंगा कि बिल्कुल मत करो। यदि इस टाइप की जॉब्स आपको लग रही है, जो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है कॉलेज के अंदर में, तो फिर आप आगे उसी में बढ़ते जाओ, अच्छा हो जाएगा। नहीं लग रहा है तो एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्यों नहीं लग रहा है, या इस टाइप की कंपनी हमें क्यों, हमें लेने के लिए तैयार नहीं है, या हमारे पास क्यों नहीं आती है। ये सारी कंपनी तो अब कॉलेज ही क्यों जाती है, क्या रीजन है, क्या इनको विश्वास नहीं है। एक बार स्टूडेंट हमारी आई थी, पुरानी स्टूडेंट है, आईसी बंगलोर से पढ़ी, अभी माइक्रोसॉफ्ट यूएस के अंदर में, उसका हस्बैंड भी यूएस के अंदर में माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में। तो यहाँ पे मुझे अच्छे से याद है, सेमिनार ले रही थी, तो एक स्टूडेंट पूछी, ऐसा आपको क्या नॉलेज है जो हमें नॉलेज नहीं है, आपको माइक्रोसॉफ्ट लेके जाता है, हमें क्यों नहीं लेके जाता, हमारे कॉलेज में क्यों नहीं आता है। उसका एक क्वेश्चन था, प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट थे। उसका आंसर मैंने जब सुना, तो उसने क्या बोला कि ऐसा नहीं है, नॉलेज तो ठीक अपनी जगह पे है, हो सकता है तुमको मेरे से ज्यादा नॉलेज हो, भले मैं ऐसे से पढ़ी हूँ, हो सकता है नॉलेज, हो सकता है कि आपका ज्यादा हो, ज्यादा चीजें आपको आती हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, इनको विश्वास नहीं होता है कि हमारा जो काम है ये बच्चे कर पाएंगे, इसलिए इनको ज्यादा विश्वास रहता है जो कंपटीशन निकाल के इस बड़े कॉलेज के अंदर में आया है, ये कुछ ना कुछ नया निकाल के हमको देंगे। और हमारा जो वर्क होता है, रिसर्च वर्क में रहता है, कुछ ना कुछ नई चीजें, मतलब जो आने वाले वक्त में 6 महीने बाद, 1 साल बाद चीजें आने वाली हैं, उस पे हम फ्यूचर पे वर्क करते हैं। इतनी वैल्यू हमको दी जाती है, जो प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं उसके मैनुअल पे हमारा नाम लिखा जाता है, इतनी हमको इज्जत मिलती है। सर्विस बेस पे तो ये इज्जत नहीं मिलने वाली है, जो उनका तो सर्विस बेस है, प्रोडक्ट तो है नहीं, प्रोडक्ट तो किसी और का है, उस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उसका ये आंसर था। ये बाकी जो ब्रांड नेम, इसी को तो ब्रांड वैल्यू बोलते हैं ना। ठीक है, और एक कंपटीशन आप निकाल के गए हैं, ठीक है, आप ही मानो ना, आप ही समझ, जानते हो, आपको भी पता है कि आपको कोई बच्चा, आपका कोई दोस्त बीटेक आईआईटी से कर रहा है या ट्रिपल आईटी से कर रहा है, तो आपको खुद ही लगता है यार वो हमसे बहुत अच्छा था, तभी वहां पे पहुंच पाया। बट कंपनी भी तो उसी को अच्छा मान रही ना। हो सकता है उसका नॉलेज थोड़ा अच्छा अच्छा ना हो, लेकिन हाँ, टेक्निकली साउंड तो होगा ही वो थोड़ा बहुत, और कुछ अलग से सोच पाएगा चीजों में, इसलिए रहता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे शुभम देवांगन, ये भी हमारे पास पढ़ते थे, और ये आईटी बॉम्बे से एमटेक किया और सैप लैब के अंदर में है। इनका सीटीसी उस समय 28 का था, ठीक, अब तो काफी बढ़ गया होगा। ठीक है, स्वाति जायसवाल, स्वाति जायसवाल भी बीआईटी दुर्ग से ही पास आउट है, अभी कहाँ पे जॉब करी, ये भी बीआईटी से थे, आईटी हैदराबाद गई थी। इसका कोडिंग कॉलेज में बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं था, कि बहुत अच्छी कोडिंग कोडर थी ये, बस ये क्या करती थी अपना, कि मुझे गेट पढ़ना है और गेट पहले निकालना है। गेट निकाला उसने, इसकी रैंक आई और उसको आईआईटी हैदराबाद मिला, फिर उसके बाद एक कोडिंग की तरफ लग गई। ठीक है, कॉलेज में अच्छा कोडिंग नहीं था, लेकिन गेट निकालने के बाद, एडमिशन होने से पहले थोड़ा बहुत कोडिंग की, और कॉलेज में जाने के बाद वहां पे और कोडिंग की। अभी देखिए कहाँ पे पहुंच गई, माइक्रोसॉफ्ट में पहुंच गई। भले कॉलेज में उतना अच्छा नहीं था, हो सकता है इससे ज्यादा अच्छे बच्चे इसके साथ में पढ़ते रहो कॉलेज के अंदर में, लेकिन आज उससे आगे हो गई ना, ये माइक्रोसॉफ्ट में पहुंच गई। और रिमेनिंग 10 साल पहले की कहानी है, 2017 2019 में निकली होगी, अभी माइक्रोसॉफ्ट में, और कॉलेज से निकलती जॉब लग गया, कॉलेज के अंदर भी जॉब लग गया था माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में। हाँ, शुभम लोगों की मैं कहानी बताऊं आपको, शुभम लोग भी जब मेरे पास पहली बार 4 सेमेस्टर में रहे होंगे, ये लोग कोडिंग करते थे, ऐसा नहीं कि कोडिंग नहीं करते थे, अच्छी कोडिंग करते थे लोग। ठीक है, तो मेरे पास आए यहाँ पर, बोले सर हम लोग तो कोडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, शानदार तरीके से कर रहे हैं, एमटेक करने से क्या फायदा होगा। ठीक है, तो फिर मैंने ज्यादा बताया, बोला नहीं, क्योंकि क्या होता है कि किसी के दिमाग में कोई चीज चल रही है, तो अब उसको अपने आप को सही साबित करने के लिए ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैंने उनको बोला कि बेटा ऐसा, अभी स्कॉलरशिप टेस्ट है उसको आके दो, और 2-3 क्लास अटेंड करो, यदि वो सब चीजें तुमको आती है तो मत आना पढ़ने के लिए। वो लोग स्कॉलरशिप टेस्ट दिए पहले, तो उनको लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि नंबर कम आए। फिर उसके बाद 2-3 क्लासेस जब अटेंड किए उसी की,
ठीक है, तब उनको लगा ये सब तो आता ही नहीं, पहली क्लास का नहीं आता, जो सर ने पहली क्लास से बताया हमको, ये सब तुमको पढ़े ही नहीं है, पता ही नहीं हमको, ऐसा भी कुछ होता है क्या यहाँ पर? बोले नहीं सर, अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको साइडलाइन थोड़ा सा किया और फिर गेट में लग के तैयारी किया। ये था, मोनीस था, इनका एक ग्रुप था, पूरा पूरा ग्रुप ही एक साथ अलग अलग जगह पे पहुंच गया, अच्छी जगह पे, और सब अच्छी जॉब में चले गए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे वैभव पांडे, माइक्रोसॉफ्ट शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज से। ठीक है, इसने भी खूब मेहनत किया। ठीक है, इसकी अलग ही स्टोरी है, वो स्टोरी मैं कभी और बता दूंगा। उसमें बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हमको मैनेज नहीं हो पाता है, हमको कॉलेज के साथ में पढ़ाई कैसे मैनेज करें, और गेट भी करें, फिर कॉलेज का भी मैनेज करें, फिर रोज साथ घूमना टहलना है वो भी मैनेज करें, नहीं हो पाता सर, इसलिए गेट छूट जाता है। ठीक है, ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं यहाँ पे इन बच्चों की ना। इन लोगों को मैंने लोहे की तरह ना, जैसे लोहा होता है, तपता है, पिघलता है, ढलता है, ठीक है, उसके बाद नेट की स्पीड से चलता है। सेम कहानी यहाँ पर भी है बेटा। ठीक है, ये बच्चे, मैं बताऊं आपको वैभव पांडे के बारे में, जब इसका गेट का एग्जाम था, नजदीक था, पापा की तबीयत बहुत खराब थी, ठीक, कैंसर हो गया था, और गेट का एग्जाम जस्ट पास में था। उसे 2 महीने 3 महीने पहले पता चले कि फादर को कैंसर है, और दवा कराना है, हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल रुकना है, साथ में आपको पढ़ाई भी करना है। ठीक है, और तब भी इसने मैनेज किया, ऐसा नहीं था, कॉलेज का भी काम करता था, कोचिंग में भी करता था, चीजें छूट जाती थी, दूसरे से कॉपी लेके कैसे भी चीजों को मैनेज कर लेता था, नोट बना लेता था। और आपको बताऊं, उस जब आपके पेरेंट का तबीयत खराब हो और बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से खराब हो, तो माइंड चलता नहीं है। क्योंकि हम सबसे ज्यादा, कुछ भी हो, घर में लड़ाई करें झगड़ा करें पेरेंट्स, अलग की बात है, लेकिन प्यार भी आप सबसे ज्यादा उन्हीं से करते हैं, वो भी आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, और फिर इसने एग्जाम उस कंडीशन में जाके एग्जाम लिखा, गेट का 250 रैंक था, आईआईटी गुवाहाटी गया ये। ठीक है, और उसके बाद इसके फादर अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए, मैं उसके घर भी गया था उस समय। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं यार, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है इस, जितने लोग आप फोटो देख रहे हैं, बहुत चीजों उन्होंने मैनेज किया है, तब जाके चीजों पे सक्सेस हुए। आज देखो माइक्रोसॉफ्ट में। ठीक है, यदि ये सोच के कि पापा की तबीयत खराब, अगले साल तैयारी कर लूंगा, ठीक है, अब शो है यार, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में प्रिपरेशन भी किया, उसने अपने आप को सक्सेस कर लिया। एटलीस्ट फैमिली जो है, जैसे मम्मी, अब देखो जो चीज खो गया, चला गया, उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो चीज अपने पास में है और वो संवर रहा है, वो अच्छा हो रहा है, तो एक हैप्पीनेस तो रहता ही ना यार, चलो बेटा एक अच्छा काम कर लिया है। इसका छोटा भाई भी एनआईटी रायपुर से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि आप सक्सेस होइए, आपके घर में जो बच्चे हैं वो भी आपको देख के सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने घर के लिए क्या बन जाते हैं, मतलब एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं, लोग आपको रेफर करते हैं, यार नहीं इस आदमी की तरह हमको वर्क करना है, मेहनत करो सक्सेस मिलेगा। लोगों ने मैनेज किया। ठीक है, कहाँ पे गया, आईटी गुवाहाटी गया शंकराचार्य से पढ़ के, और वहां पे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगाया। ठीक है, भूमिका सिंह, आईटी दिल्ली, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाई किया, उसने कॉपी पूरा पढ़ा था, प्रीवियस का क्वेश्चन बनाया, टेस्ट दिया, बस, ज्यादा भटकी नहीं। 139 आईटी दिल्ली गई, अभी गोल्डमैन सच में वाइस प्रेसिडेंट है इस समय। ठीक है, और अच्छी जॉब कर रही है। अविरल श्रीवास्तव, बीआईटी आईटी ब्रांच का था ये, इसकी भी कोडिंग अच्छी थी, ये कॉलेज के टाइम में भी कोडिंग अच्छा करता, प्रोजेक्ट वगैरह अच्छा बनाता था। और उसके बाद इसकी जॉब कहाँ पे लगी, माइक्रोसॉफ्ट, अभी भी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम जॉब, इंटेल, अपूर्वा, मिनल टंक अभी तो फॉरेन चली गई है, वीजा में जॉब लगी, आकाश अग्रवाल, सैपलैब, सेल्फोर्स, सेल्सफोर्स के अंदर में कौन है, हर्ष भगवानी। ठीक है, इन सब का पैकेज शानदार है ना, किसी का पैकेज 20 लाख से नीचे का नहीं लगा था, ठीक, उससे ज्यादा ही लगा था। तो पैकेज नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन आप मान, कंपनी का नाम सुन के आपको पता चल जाएगा कि ये सब कंपनीज के अंदर में जॉब अच्छी ही लगती है। ठीक है, हर्ष भगवानी जो था इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट था, ड्रॉप लेके यहाँ पे पढ़ा था 7-8 महीने, और 300 समथिंग रैंक लाया, आईटी कानपुर गया, और सेल्सफोर्स में जॉब लगाया। ठीक है, संग्रह से ही यहाँ पे एक स्टूडेंट और था, श्रीधर, श्रीधर और वैभव, ये सब साथ वाले हैं, एक ही बैच के हैं। ठीक है, सेम बैच के होंगे, सीनियर जूनियर होंगे। खड़गपुर में गया,
ठीक है, अभी कहाँ पे, डायनेमिक ऐप, किसमें, ऐप डायनेमिक के अंदर में जॉब कर रहा है, ये भी अच्छी जॉब लगी थी उसकी भी। मोनिस फिलिप्स में। मौली गुप्ता बैटिडोर से माइक्रोसॉफ्ट। यदि ऐसी जॉब आपको लग रही कॉलेज के अंदर में, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं आपके अंदर में, तो फिर एमटेक मत करो यार। नहीं आ रही है तो एक बार जरूर सोचो। आगे भी देखो ना आप, वेस्ट मनी में है, इंटेल में है, सैप लैब है, आयु सिंह टिस्को में है, गोल्डमैन सच है। आप कंपनीज का नाम देखिए, अमेजॉन, दिनेश, सीएसआईटी कॉलेज, यहाँ पे सीएसआईटी कॉलेज है, दिनेश वर्मा। कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं रहता, आप किस कॉलेज पढ़ रहे हो, बच्चा इंपॉर्टेंट रहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, कहाँ पे जॉब लगाया, अमेजॉन में लगाया। ठीक है, इनमोबी इंडिया में लगाया यहाँ पर अमित खन्ना ने। ये सब हमारे क्लासरूम के कुछ स्टूडेंट है। श्रद्धा भट्ट, आर्य करके कोर्स चलता है आईआईटी बॉम्बे के अंदर में, और वहां पे गई थी। आर्य किया उसने, आर्य 3 साल का कोर्स होता है, एमटेक भी होता है 2 साल का, आर्य होता है आपका 3 इयर्स का। और स्टार इंडिया में जॉब लगाया इन्होंने। उसके बाद सुप्रिया आईटी बॉम्बे 47 रैंक लाई थी ये। ठीक है, आईटी बॉम्बे गई यहाँ पर। ठीक है, आप देखेंगे सुप्रिया और प्रिया दोनों ट्विंस थे। दोनों को देखो आप, आईटी बॉम्बे और आईटी गुवाहाटी। ठीक है, इनकी भी कहानी बहुत ही रोचक थी आई। ये लोग कोची से लगभग 2 किलोमीटर दूर या 3 किलोमीटर दूर रहते थे। 2 किलोमीटर होगा एटलीस्ट। ठीक है, और डेली पैदल आना पैदल जाना, कोई स्कूटी नहीं, कुछ भी नहीं। धूप हो, बारिश हो, किसी भी टाइप का मौसम, कभी क्लास मिस नहीं करते थे। और कड़ी मेहनत की ये लोग। देखो, आज इनके पेरेंट को उनके ऊपर क्या हो रहा है, प्राउड हो रहा है कि दोनों बच्चे आईटी निकल गए, और दोनों बच्चे आज अच्छी जॉब में पहुंच गए। तो संघर्ष करता है ना, वो हमेशा तेजी के साथ आगे बढ़ता है। जिन्होंने उस टाइम में खूब संघर्ष किया यार, 2 साल कंटिन्यू आना, ठीक है, और भी पैदल आना, पैदल जाना, ठीक है, और ईमानदारी से लेकिन मेहनत किया उन्होंने, आज ये अपनी लाइफ को सक्सेस कर लिया। मौली को बताऊं मैं, मौली के पापा डेली स्कूटी से बेचारे आते थे इसको छोड़े, डेली सुबह 7 बजे क्लास चलती थी, 7:15 पहुंच जाते थे स्कूटी ले, 2 साल तक कंटिन्यू इसको छोड़ने आते थे सुबह सुबह। पेरेंट मतलब, पेरेंट भी संघर्ष कर रहा है बच्चे के साथ। आज आप देखो संघर्ष, माइक्रोसॉफ्ट में भी, वो भी लंदन चली गई, फॉरेन में। ठीक है, तो ऐसे आप देखेंगे ना, यहाँ पे सारे बच्चे। अभी हर्षा की शादी में मैं गया था, ट्रिपल आईटी बंगलोर गई है, वॉलमार्ट के अंदर में, हंसिका अग्रवाल टिस्को के अंदर में। ट्रिपल आईटी भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छी जॉब्स वहां भी मिल जाती है, शानदार जॉब मिल जाती है, मतलब किसी आईआईटी से कम जॉब नहीं लगती है। और कूल भी रहता है, एमटेक करना भी थोड़ा सा वहां पर कूल है, अच्छा है। ठीक है, शुभम बाजपेयी अभी अमेजॉन यहाँ पे लिखा है, लेकिन अभी ये माइक्रोसॉफ्ट में स्विच कर गया है, अच्छी जॉब में चला गया है। प्रतीक अग्रवाल, ये बच्चा जो मेरे पास 12 में आ गया था, पता है, इसका भाई पढ़ता था बीआईटी में। तो जब वो पास आउट, वो मैकेनिकल में था, वो सी वगैरह पढ़ने आता था मेरे पास। फिर जब जाने लगा ना, तो अपने छोटे भाई को लेकर आया, 12 में पढ़ता था केपीएस में यहाँ पर। बोला भैया सर, इसको मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसका देख लेना, कुछ ना कुछ अच्छा करवा देना इसको। ठीक है, तो वो फिर धीरे धीरे मेरे से पहले सी लैंग्वेज पढ़ा, C++ पढ़ा। फिर वो कॉलेज में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद वो गेट पढ़ने लगा मेरे से, और गेट में 300 समथिंग रैंक लाया, गुवाहाटी गया, अभी ओरेकल के अंदर में मैनेजर है ये, अभी जॉब कर रहा है वहां पर। ठीक है, नीरज कांत अपने यहाँ पे जो सर है, गुलशन सर, उनका भाई है, रियल ब्रदर है उनका। और अभी ये अमेजॉन के अंदर में, पहले माइक्रोसॉफ्ट में था, अभी स्विच कर गया, अमेजॉन में चला गया ये। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे भावना नायक, एमडी प्रोसेसर में जॉब कर रही है। एडोबी में लोग जॉब कर रहे हैं। अभी सब मखवाना, अभी इसकी भी शादी हुई इसी साल, अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो मैंने डाला था। ये भी सैप लैब में थी, लेकिन अभी ये अमेजॉन में, आयरलैंड में है ये। ठीक है, ये थोड़ा लिस्ट पहले ही बना था, पीडीएफ, अभी थोड़ा सा जॉब लोगों ने स्विच कर लिया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैं देखूं तो दीपांजन कुंवर, ये भी ट्रिपल आईटी बंगलौर से ही है। ठीक है, ये अभी सा आईटी बॉम्बे से थी। मिनल, मिनल ने भी काफी मेहनत किया, अभी सिस्को के अंदर, सिस्को में बहुत लोग हैं, सिस्को हो गया, आईबीएम आईएसएल हो गया, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारे जॉब करते हैं। ठीक है, आईबीएम आईएसएल हो गया यहाँ पर, अंकिता साहू। ठीक है, ये सारे यहाँ पे लोकल कॉलेज के बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ाई किए हैं। प्रिया संचेती है, सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ आपका इसमें होगा, क्या बोलते हैं, कॉलकॉम, कॉलकॉम में काफी लोग हैं हमारे पास, काफी लोग हैं वहां पर भी जॉब कर रहे हैं। तो गोल्डमैन सच में अभी ये बिपाशा बोस गूगल में स्विच कर गए, अभी गूगल में जॉब कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया शुभम वाजपेयी, इसी का कजन है, अंकित
करके दीक्षित, इसमें नाम नहीं है, फेसबुक में जॉब कर रहा है लंदन के अंदर में। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी जगह पे प्लेस है। मैंने बताया ना, ऐसे कोई कंपनी जहाँ पे हमारे स्टूडेंट जॉब नहीं कर रहे हैं। तो आप मोस्टली कंपनी देखो यार, कंपनी आप देखेंगे। अभी ये इंद्रजीत अभी मिलने आया था, मैं इंद्रलीन मिलने आया था अभी 2 दिन पहले ही मेरे से। अभी एलो मैसेंजर में जॉब कर रहा है, ठीक है। आकृति हलमन में काम कर रही है। शिल्पी अग्रवाल कॉलकॉम में जॉब कर रही है। ये एनआईटी से की है, एनआईटी का प्लेसमेंट, एनआईटी राउरकेला। मतलब ये मैं आपको बताऊं इसके बारे में, इसने जब गेट दिया था ना, गेट देने के बाद थोड़ा सा मेहनत तो की थी इसने, किसी कारण से थोड़ा सा मार्क्स कम हो गया तो रैंक थोड़ा सा 1500 या 1600 पे चली गई थी। गेट देने के बाद 2 महीने तक मिलने नहीं आई मेरे से। जबकि ये किसके दोस्त है, प्रजक्ता तौरी, नाम सुना होगा आपने, उसकी फ्रेंड, खास फ्रेंड है उसकी। प्रजक्ता लोग आते थे, नहीं आती थी, बोलती अब नहीं जाऊंगी, क्या जाऊं सर से, मेरा रैंक अच्छा नहीं है, ऐसा करके भयानक रोती रहती थी, घर में रहती थी। ठीक है, तो मैं इसके दोस्त से बोला, बोलो ना एक बार मिले तो, 1500-1600 रैंक आई है तो कोई बुरा रैंक नहीं, उसको एनआईटी मिल जाएगा। लेकिन एक होता है ना, बच्चों का आईआईटी आईआईटी के लिए सोच रहा था, अभी थोड़ा सा रैंक कम आ गई है। और जॉब लग गई थी कॉलेज में, टीसीएस में, इसकी इसमें जितने बच्चे ना सब कॉलेज में जॉब लगा लिए थे। टीसीएस, कैपजेमिनी, माइंड ट्री, ये सब में जॉब, लेकिन लोग गए नहीं। ये लोग सब एमटेक करने के लिए चले गए। ये भी बीआईटी में पढ़ते थे, बीआईटी दुर्ग से है ये, ठीक है। श्रीधर शंकराचार्य से था, जो अभी मैंने बताया था कि उसमें ऐप डायनेमिक के अंदर में है, ठीक है। तो ये जो आपके शिल्पा अग्रवाल है, ठीक है, तो ये 2 महीने बाद मुझसे मिलने आई, ठीक है, अचानक से कि चलो सर से मिल के आती हूँ। तो दोस्त थोड़ा स्थिर हो गया माइंड, तब आई मिलने के लिए। तो आते ही मतलब अचानक से आंसू आंसू गिरने लगे, सर मैंने मेहनत की थी लेकिन नहीं हो गया। मत डरो ना, हो गया जो हो गया सो चला गया, उसको उसको लेके उसको सोचने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम 2 महीने फर्स्टेड नहीं होते तो ट्रिपल बंगलोर भी, हैदराबाद भी निकाल लेती, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। लेकिन नहीं सर, मेरी इच्छा अब खत्म हो गई है, ठीक है। तो फिर मैं कहा, चलो कोई दिक्कत नहीं, जितना भी तुम्हारा मार्क्स आया तुम एनआईटी का भरना, ठीक है। फिर इसके पापा का फोन आया, और इसके पापा ने पूछा, सर इसका टीचर पे जॉब लग गया, क्या एनआईटी राउरकेला भेजना अच्छा रहेगा? मैंने बोला, सर आप आंख बंद करके भेजो, बच्चा मेहनती है, सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है इसको, ये अच्छी जॉब आपको लगाते हुए दिखेगी, ठीक है। इस बात को उसके पापा माने, उसको एनआईटी राउरकेला भेज दिए, टीसीएस में नहीं भेजे। और वहां पे जाके उसने जॉब लगा लिया कॉलकॉम में, आज कॉलकॉम में जॉब कर रही है। पैकेज उस समय 16 लाख 17 लाख के आसपास था, ठीक है, उस समय जब लगा था। अभी तो टाइम हो गया, 2 साल हो गया, तो अभी आगे निकल गई होगी। रघुवीर कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ओरेकल में के अंदर में है। आकृति, आकृति हरमन में भी शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज से है। इंद्रलीन शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज से है, एलो मैसेंजर के अंदर में। एनआईटीज के बच्चे भी हमारे पास में, एकता अग्रवाल एनआईटी से है, यह भी कहाँ पे, पोस्टमैन के अंदर में जॉब कर रही है, ठीक है। यहाँ पे संकट टू करके कॉलेज है, एम चित्रा, इसका भाई भी मेरे पास पढ़ता था, बीआईटी का था वो भी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद गया था और एकल में जॉब लगाया था। इसका भी हुआवे में जॉब है, और ये भी एमटेक की ट्रिपल आईटी हैदराबाद से, ठीक है। सौम्या जैन करके भी इसका भी जॉब है, MIQ करके कंपनी उसके अंदर में। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, अभी बहुत सारे भी, मतलब मैंने आपको 19 का दिखाया नहीं, 19 में मैं देखूंगा ना तो सबकी जॉब बहुत अच्छी अच्छी लगी है। 19 में जो लोग गए थे, 20 में जो गए, अभी 2022 के अंदर में जो लोग गए, उनका बेस तो और इंक्रीज हो गया है। सब लोग बोल रहे हैं रिसेशन है, और यहाँ पे जॉब में, मैंने लॉकडाउन में लोगों की सैलरी बढ़ी है, बताऊं आपको। इतना जॉब, मतलब इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ है, लोग मल्टीप्लाई हुआ, 30% का ग्रो मिला है लॉकडाउन के अंदर में। रिसेशन में मैं देख रहा हूँ, जो आईटीज के अंदर में, ट्रिपल आईटीज में बेस लोगों का बढ़ा है, 20 लाख की बेस हो गया, 20 लाख का बेस, 24 लाख का बेस लग रहा है लोगों का जॉब, ठीक है। अभी उनका नाम नहीं बता सकते, जो कॉलेज का थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहता है कि अभी उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते आगे, लेकिन डिस्क्लोज करेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया था आपको कि हमारे पास डीआरडीओ में मेवाराम, एनआईटी कॉलेज से, एनआईटी रायपुर के हैं। इनका मन था कि गवर्नमेंट में जाऊं मैं, तो डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं ये। भारती भी आपका जो है, ये भी बार्क के अंदर में, बार्क के अंदर में भी तो और भी स्टूडेंट हमारे गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, एक स्टूडेंट और बार्क के अंदर में, अंकिता, नहीं, आकांक्षा अग्रवाल करके वो भी गई है। और एक जोशी करके एक स्टूडेंट हमारी है, वो भी गई है, अभी वो भी पार्क के अंदर में। डीआरडीओ में प्रशांत पंजारी करके बीआईटी का स्टूडेंट है, वो भी डीआरडीओ में जॉब कर रहा है। प्रजक्ता को तो आप जानते ही हैं, आईओसीएल में जॉब कर रही है, आईओसीएल में ये भी है। मैंने बताया था बीएसएनएल में भी लोग जॉब कर रहे हैं, ये संकरा के दोनों स्टूडेंट है, संकरा इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पर है, चूंकि ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, बट ऑब्वियसली यहाँ के लोकल बच्चे आते थे, तो उन लोगों की जॉब देख रहे हैं आप। ये लोग गेट पढ़ने से, इनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था, तो ये सब जॉब में चले गए।
इसरो में लोगों ने जॉब लगाया एज ए साइंटिस्ट यहाँ पे। जैसे मिथिलेश साहू संकरा के स्टूडेंट है, इसरो में साइंटिस्ट है ये। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट चारों, ये सभी के सभी एनआईटी के, एनआईटी आईटी ब्रांच के, ये एनआईटी सीएस ब्रांच के, इसरो के अंदर में साइंटिस्ट है। ठीक है, तो ऐसे आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यदि आपको लगता है, देखो मैंने क्या बताया यहाँ पर, कि यदि आप यहाँ पर, ठीक है, गेट की तैयारी करते हैं और एमटेक ले जाते हैं, तो कंपनी का नाम तो मैंने बताया आपको, मैंने आपको बताया फेसबुक हो गया, गूगल हो गया। ठीक है, गूगल के बाद माइक्रोसॉफ्ट है आपका, अमेजोन है आपका, कॉलकॉम है आपका, एमडी प्रोसेसर, इंटेल है, याहू में भी है लोग हमारे पास। ठीक है, जो कि सारे स्टूडेंट का तो यहाँ पे नहीं दिखा सकते, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, जो हमारे पास, जो कि हम लोग सिर्फ आईटी हैंडल करते हैं ना, तो हर साल बच्चे जाते हैं, हर साल अच्छा पैकेज लगाते हैं लोग, शानदार तरीके से लगाते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको और भी देखता हूँ यहाँ पे, प्लेसमेंट की बात करूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, जैसे शुभम को तो मैंने बता ही दिया आपको, सैप लैब के अंदर में है ये। ठीक है, स्वाति माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में है। ये आपके हैं वैभव पांडे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में, गोल्डमैन सच यहाँ पर है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इंटेल, वीजा, आईटी कानपुर। ठीक है, सैप लैब के अंदर में सेलफोर्स, प्लेस, आईटी बॉम्बे, माइक्रोसॉफ्ट, सब भिलाई के बच्चे हैं ये सब। जस्ट मनी एनआईटी रायपुर से पास आउट हैं ये, और एमटेक गुवाहाटी से किया हुआ है। ठीक, इंटेल, एप्पल, एप्पल में एक स्टूडेंट और भी है, कैलिफोर्निया में है, इन्फ्लुएंस लैब, ये शिखा सिंगल, शिखा सिंगल भी ट्रिपल आईटी से थी, अभी ये एप्पल में कैलिफोर्निया में ये जॉब कर रही है। तो ऐसा नहीं है, यदि इस तरह की जॉब्स आपको लगता है कॉलेज के अंदर में लग रही है, तो फिर आप एमटेक के बारे में मत सोचिए, नहीं लग रही तो बिल्कुल सोचिए। गेट की तैयारी करने से लाइफ में जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, उन सब की प्रिपरेशन हो जाती है, तो फिर आपको आगे अलग से भटकने की जरूरत फिर नहीं है। आप चाहे एमटेक के अंदर में चाहिए, पीएसयूस के अंदर में चाहिए, या आप, जैसे इस केस में देखिए, आप इतने सारे स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने भी इनकी फोटोज आपको दिखाई थी। ठीक है, इसमें संकरा के भी स्टूडेंट हैं, बीआईटी के भी स्टूडेंट हैं, अलग अलग कॉलेज के बच्चे हैं, एनआईटीज के भी है यहाँ पे। हर्षिल है हमारे साथ में, जब रिजल्ट आया था उस टाइम की बात है ये। ठीक है, और प्रजक्ता, शुभम, मोनीश, श्रेयांश, ये एयू के अंदर में जॉब कर रहा है। स्वाति, रघुवीर और सौरभ, ये इसरो के अंदर में है, लेकिन अभी आईसी बंगलौर जाके एमटेक कर रहे हैं, इसरो छोड़ दिया इन्होंने। ये सभी संकरा के स्टूडेंट है, ये लोग भी ये बिट्स प्लानी में गए, और ये यहाँ पर गए कहाँ पर, ट्रिपल आईटी के अंदर भी अच्छी जॉब में है, सभी अच्छी जॉब में है यहाँ पे सारे बच्चे। जैसे मैंने विवेक पांडे को बताया कि यहाँ पर, ये भी कहाँ पर है आपका, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में। ये भी संकरा 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 संकरा, और ऊपर जो आप देख रहे हैं सब पूरे बीआईटी के बच्चे हैं, स्वाति, प्रजक्ता, शुभम, मोनीश, श्रेयांश, ये सब एनआईटी वाले, एनआईटी रायपुर के बच्चे हैं, अलग अलग जगह पे जाके इन्होंने एमटेक किया। ठीक है, ये सभी बच्चों के बारे में तो अभी मैंने बताया ही नहीं आपको। ऋतिक ककवानी वॉलमार्ट के अंदर में है। ठीक है, जो 2019 में गए थे। ठीक है, ये आपका क्या बोलते हैं, सिस्को के अंदर में है। सारे बच्चे अच्छी अच्छी जॉब भी पहुंच चुके हैं, इसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं जो अच्छी जॉब में ना हो। ठीक है, प्रिया, प्रिया का सैप लैब के अंदर में जॉब है। ठीक है, सिंगल, सोलेल सिंगल करके नाम है इसका, है जियो सावन के अंदर में जॉब है। सृष्टि आदिल, ये आई बीआईटी की बच्ची है, और यह भी है कहाँ पर, ओरेकल के अंदर में है ये भी। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे ना, इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं सभी की जॉब ये पेयू के अंदर में है। ठीक है, ये अमेजोन के अंदर भी स्विच किए हैं, तो सभी लोग अच्छी जॉब में स्विच करके, इसके पीछे भी बहुत सारे बच्चे हैं उनके जूनियर्स। ठीक है, जिनकी जॉब सबकी अच्छी लग गई है। इसमें भी सबकी जॉब, कुछ लोग तभी गए हैं, ये तो अभी लेटेस्ट वाले हैं हमारे बच्चे हैं, कुछ लोगों की जॉब लग गई है, और कुछ लोगों की जॉब अभी पढ़ रहे हैं, अभी फाइनल ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर में है। ठीक है,
इसमें भी देखिए, ये सब इनके सीनियर्स हैं और ये सब जूनियर थे तब। तो इन्होंने बाद में एमटेक करने गए और सब सक्सेस हो गए। तो यदि आपको लगता है कि यदि आपको इस तरह की जॉब चाहिए, ठीक है, तो आपको एमटेक के बारे में एक बार सोचना चाहिए। यदि ऐसी कंपनीज आपके कॉलेज के अंदर में आ रही जो 15 लाख 16 लाख की जॉब आपको दे रही हैं, ठीक है, तो फिर कोई इशू नहीं है, तब फिर आप एमटेक नहीं करेंगे तो भी चलेगा। यदि आपको कोडिंग से उतना ज्यादा आपको पसंद नहीं है, रिसोर्स की तरफ जाना है, इसरो की तरफ जाना है, ठीक, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, तो एक ही ऑप्शन है गेट, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। हाँ, अब एक क्वेश्चन ये रहता है सर, गेट नहीं हुआ तो फिर क्या? तो बच्चों देखो, गेट पढ़ने से आप यदि ईमानदारी से आपने पढ़ाई की है और लास्ट तक आप लगे हुए हैं, आप भटके नहीं है, ठीक है, तो वैसे ही इम्पॉसिबल रहता है गेट में ना हो। यदि ईमानदारी से आपने किया तो हो ही जाता है। और आपको मैं लास्ट ईयर का बताऊं, जिनका मार्क्स 40 भी है, उनको भी अच्छे कॉलेज के अंदर में एडमिशन्स मिले हैं, क्योंकि कंपटीशन डाउन हुआ है, काफी डाउन हुआ है। आपको मैं बताऊं, जिनका रैंक 1200 के आसपास है, ओबीसी कैटेगरी के, उनको आईयूसीएल मिला है इस साल। अभी लेटेस्ट की बात, 10 साल पहले की बात नहीं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन किसी कारण से लगता है यार नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा? नहीं हुआ कोई इशू नहीं है। और भी एग्जाम्स होते हैं जो गेट के अलावा एडमिशन्स होते हैं, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, आईएसआई कोलकाता करके है, और दूसरा आपका ये बिट्स प्लानी है हैदराबाद है, प्लानी हैदराबाद, प्लानी और गोवा, तीनों सेंटर उनका भी अच्छा कॉलेज है। ट्रिपल आईटी दिल्ली में भी आपका एडमिशन होता है, जो कि डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, बिना गेट के लेते हैं वो लोग। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे आप एमटेक करने जा सकते हैं विदाउट गेट। वो भी एक ऑप्शन आपके पास में रहता है। सो उसमें भी नहीं हुआ तो, उसमें भी नहीं हुआ तो हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि यदि आपको जॉब जल्दी चाहिए, ठीक है, और आप चाहते हैं कि 8 लाख 9 लाख 10 लाख की जॉब आपको लग जाए, बड़ी बात नहीं करूंगा, लगने को तो भाई 12 लाख 13 लाख का भी लग सकता है जैसे। तो एक एग्जाम और होता है सेडेक, जिसका लेवल काफी लो रहता है। यदि आपने गेट की तैयारी किया है, बस आप खेलते कूदते जाना, बैठ जाना, 101% आप सक्सेस हो जाएंगे। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट थी, प्रियंका मनवानी, संकरा की थी, अच्छी मेहनती थी, लेकिन उसका गेट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। होता ना, 3 घंटे के अंदर बच्चा कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, नहीं कर पाता है। तभी मैंने उसको बोला था ऐसा करो तुम सीडेक कर लो। तो सीडेक की, सीडेक करने के बाद उसका जॉब लगा, 9 लाख या 10 लाख का लगा था। अभी वो स्विच किए दूसरी कंपनी में, अभी 17 18 लाख का हो गया। तो अभी इस साल भी 2 लोग सीडेक किए हमारे पास, गए थे करने के लिए, तो 8 लाख 12 लाख की जॉब लगी। एक गीतांजलि करके, दोनों का नाम गीतांजलि, एक रुंगटा कॉलेज की है यहाँ पर, और एक शंकरा कॉलेज की है। तो एक का 8 लाख का लगा है, एक का 12 लाख का लगा है। तो गेट पढ़ने से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है इंटरव्यू के अंदर में। फिर सर वहां गेट तो खराब हो गया ना, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं। यदि आप गेट पढ़ के गए तो ये 8 लाख 10 लाख और 12 लाख की जॉब लगा लेते हैं। यदि आप गेट पढ़ के नहीं गए, फिर वहां पर भी आपको 4 लाख 5 लाख 6 लाख की जॉब लगती है। ये इशू जाता है, क्योंकि आपका बेस क्लियर नहीं रहता है। तो काफी बेनिफिट आपको मिल गया होगा कि यहाँ से जो मैंने डिस्कस किया आज आपको प्लेसमेंट को लेकर, शानदार प्लेसमेंट है। ठीक है, तो गेट आपको प्लेसमेंट में हेल्प कर रहा है, इसरो में जाने का हेल्प कर रहा है, इसरो बाद डीआरडीओ में जाने का हेल्प कर रहा है, हर जगह आपको हेल्प करेगा। एक तो दूसरा, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप करेगा, कि आपको डर नहीं लगेगा लोगों के सामने खड़ा होने में और लोगों को इंटरव्यू देने में। जब नॉलेज रहता है तो मन अंदर से हैप्पी रहता है, बहुत ही हैप्पी रहता है। आपको बताओ, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ था अपने ऑफिस के अंदर में, तो एक स्टूडेंट मेरे से मिलने आई, ठीक है, और वो उसकी जॉब लग गई थी। जब वो अंदर आ रही थी ना, मैंने उसको बाहर से देख लिया था, एक स्टूडेंट तो है ये, समथिंग पटेल करके थी, शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ी हुई थी, और बहुत दिनों बाद आ रही थी वो मिलने के लिए। तो हमारे विंडो लगा हुआ है ऑफिस के अंदर है, तो विंडो से दिख जाता है कौन आ रहा है मिलने के लिए। तो मैंने कहा हाँ, ये तो गेट नहीं निकाली थी, लेकिन अब आ रही होगी, कुछ काम होगा तो हो सकता है मिलने के लिए आ रही हो। ठीक है, तो आई, वो मिठाई का डब्बा भी लेके आई थी वो। ठीक है, तो वहाँ आई, मिली, बैठी, बातचीत किया मैंने उससे। तो हमके वहाँ पे मैं पूछा कैसे आना हुआ, सर मेरी जॉब बहुत अच्छी लग गई है, तो मैंने सोची कि आपको मिठाई खिला देती हूँ। आप कह रहे वेरी गुड, अच्छी बात है। तो बोली सर मैं गेट पे तो बहुत अच्छा नहीं कर पाई, और थोड़ा सा मैं कॉलेज के टाइम में इधर मतलब कॉलेज को मैनेज नहीं कर पाई, और साथ में गेट मैनेज नहीं कर पाई, इसलिए थोड़ा सा मेरा रह गया। लेकिन सर मैं जो क्लास अटेंड की थी ना आपके पास, और क्लास तो मैंने लगभग सभी अटेंड कर ली थी, लेकिन उसके एक्स्ट्रा एफर्ट जो रहता वो मैं नहीं दे पाई थी उस समय पे, मैनेज नहीं हो पाया था मेरे से। लेकिन क्लास मैंने मिस नहीं की थी, नोट्स मेरे पास पूरे थे। तो अभी जब मैं ऑफलाइन में गई हैदराबाद के अंदर में इंटरव्यू दी, तो जो जो क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे थे,
सीएन के अंदर में और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में, और कुछ क्वेश्चन सीईओ के पूछे मेरे से, और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ऐसे ही पूछा मेरे से, सी के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे। तो हर क्वेश्चन पे आपका चेहरा मुझे याद आता था। और आपके चेहरे मतलब जैसे आप, चेहरा क्यों याद आता था, क्योंकि आप ना बोर्ड पे जब लिखते रहते थे हर चीज के बारे में लिख लिख के आप बताते थे, तो वो पूरा मुझे लाइन याद आती थी और मैं वैसे ही बोलती जाती थी, जैसे आप बोलते जाते थे ना वैसे मैं जवाब देती जाती थी। हाँ, कुछ चीजें जब मुझे लगता था इसमें और ऐड करना लेना चाहिए, तो भी मैं अपने माइंड से ऐड करके बताई। तो फाइनली मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो जब मैं बाहर निकली ना इंटरव्यू देने के बाद, तो मुझे लगा ये सर ने मुझे जो पढ़ाया था वो मुझे बहुत काम आया आज इंटरव्यू के अंदर में। तो मुझे लगा यार मैं सर से जरूर मिल के आऊंगी एक बार कैसे भी करके। तो जब भिलाई आई थी किसी काम से, तो मिलने आई, तो मुझे बहुत हैप्पी मुझे फील हुआ कि चलो यार बच्चों को कहीं ना कहीं काम आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलने आते हैं जो गेट में अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन आज वो अच्छी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, पैकेज चलो अपनी जगह पर है, लेकिन ये पढ़ाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कभी भी खराब नहीं जाती है। ये आपको 101% कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगी। ठीक है, जो अपने दोस्तों को याद करो, मेरे साथ वालों को जो कॉलेज के अंदर में पढ़ाई नहीं किए थे उस टाइम में, ठीक है, पढ़ने में उतना मन नहीं लगता था, 4 साल उन्हें ऐसे पास तो हो गए, निकल गए, नंबर नंबर भी ला लिए, लेकिन जब जॉब में गए कुछ कुछ दोस्तों को थोड़ा सा प्रॉब्लम गई थी, उनको फिर से 1 साल लग गया जॉब पाने में। क्यों? क्योंकि कॉलेज के टाइम उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। तो फिर से वही डीबीएमएस की बुक निकाल के पढ़ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। पढ़ना तो पड़ेगा यार, या कॉलेज के अंदर में रह के पढ़ लो या कॉलेज के बाद पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। कॉलेज के अंदर में पढ़ेंगे तो जल्दी अच्छी जगह पे जॉब लग जाएगी, या आप कॉलेज के अंदर में पढ़ाई करके नहीं जाएंगे तो कॉलेज के बाद आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। करना तो पड़ेगा, मतलब आप बच नहीं सकते यदि आपका टारगेट जॉब है तो। यदि बिजनेस है, अपना घर का बिजनेस है, तब तो कोई इशू नहीं है। तो उसके उस केस में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो भी चलेगा, तो पास आउट तो आप हो ही जाते हो। लेकिन यदि आपका टारगेट एक अच्छी जॉब, तो आपको उस केस में फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, और उससे आप भाग नहीं सकते किसी भी हालत में। और सीएस आईटी ब्रांच है तो कोडिंग भी आपको करनी पड़ेगी यदि आपका टारगेट एक अच्छी कंपनी है तो। ठीक है। हाँ, गेट यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो गेट के बाद भी आप अच्छी, मतलब आप अच्छी कोडिंग कर सकते हैं, और कॉलेज के साथ भी धीरे धीरे कर रहे हैं। जैसे आप जल्दी अर्ली स्टार्ट कर लेते हैं तो आपके कॉलेज के साथ आपका कोडिंग भी अच्छा हो जाता है, और सेकंड ऑप्शन आपका गेट रहता ही है। बाई चांस इन फ्यूचर आपको कंपनी अच्छी नहीं लगती है तो आप एमटेक में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं बच्चों। तो काफी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और भी धीरे धीरे मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते जाऊंगा बच्चों। ठीक है, और भी कुछ भी आपको इशू लगता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है हमारा आपका, आप वहां पे पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।